पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट खेला जाने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा बवाल मच चुका है और ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी पहले टेस्ट से बैन हो जाए। तो क्या है ये पूरी खबर, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे, इसीलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। अब आपको बताया कि भाई ऑस्ट्रेलिया का नेट सेशन था ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को उस्मान ख्वाजा जब पहुंचे थे वहां पे नेट सेशन में, तो उनके शूज पे एक चीज लिखी हुई थी। अब वो क्या थी वो आपको सुना देता हूं। वहां पे लिखा हुआ था कि ऑल लाइव्स आर इक्वल। अब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्यों, ये मैं आपको समझा देता हूं कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच इस वक्त काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और उसको लेके अलग अलग खिलाड़ी अपनी प्रतिक्रिया जारी कर रहे हैं, और उस्मान ख्वाजा ने भी इसी चीज को लेके पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है। लेकिन आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा को एक वार्निंग दे दी है। अब वो क्यों, ये मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि भाई ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये आप नहीं कर सकते हैं आईसीसी के रेगुलेशंस के हिसाब से। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहां लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द आईसीसी रेगुलेशंस, any clothing or equipment that does not comply with these regulations is strictly prohibited. In particular, no logo shall be permitted to be displayed on cricket clothing or cricket equipment other than a national logo, a commercial logo, an event logo, a manufacturer logo, a player's bat logo, a charity logo, a non-commercial logo as provided in these regulations. मतलब कुछ ही लोगोज हैं जो आपको अलाउड होते हैं, जो कि आप अपनी इक्विपमेंट्स पे लगा सकते हैं, बट ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको उस मैच के दौरान बैन भी किया जा सकता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे बैन भी लग सकता है अगर आप मना कर दें वहां पे मैच रेफरी को कि मैं ये लोगो नहीं हटा रहा हूं। लेकिन इस बात को लेके उस्मान ख्वाजा की क्या स्टेटमेंट आई है, ये है सबसे बड़ा मुद्दा। वो भी आपको बता देते हैं कि उस्मान ख्वाजा ने इस पूरी बात को लेके क्या कहा है, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे कि उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आएगी। उन्होंने कहा भाई कि ऑल लाइव्स आर इक्वल, फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, आई एम रेजिंग माई वॉइस फॉर ह्यूमन राइट्स, फॉर ह्यूमैनिटेरियन अपील, इफ यू सी इट एनी अदर वे दैट्स ऑन यू। मतलब वो ये कह रहे कि भाई सारी जिंदगी इक्वल है, ऑल लाइव्स आर इक्वल एंड फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, मतलब फ्रीडम एक ह्यूमन राइट है और मैं सिर्फ अपनी आवाज उठा रहा हूं, लेकिन आप उसे कुछ अलग तरीके से ले रहे हैं तो उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर ही है। पर लेकिन पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनकी उस्मान ख्वाजा से इस चीज को लेकर बात हो चुकी है और उस्मान ख्वाजा ये शूज नहीं पहनने वाले हैं और वो स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई होगी उसमें। तो एक चीज अब क्लियर हो चुकी है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इस चीज को लेकर एक स्टेटमेंट जारी करी है, वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि वी सपोर्ट द राइट ऑफ आवर प्लेयर्स टू एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियंस, बट द आईसीसी हैज रूल्स इन प्लेस व्हिच प्रोहिबिट द डिस्प्ले ऑफ पर्सनल मैसेज व्हिच वी एक्सपेक्ट द प्लेयर्स टू अपहोल्ड। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं कि उनके अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं, पर कुछ रेगुलेशंस होती हैं जो कि खिलाड़ियों को फॉलो करनी पड़ती है, और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि उनके खिलाड़ी भी उन रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि उस्मान ख्वाजा ये शूज आपके नहीं पहनने वाले हैं पहले टेस्ट के दौरान। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।